देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों और देश भर में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कल हालात की समीक्षा की और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उनके यहां लगे सभी ऑक्सीजन संयंत्रों की सूची बनाने को कहा। यही नहीं, उन्होंने बंद पड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्रों को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही एक विशेषज्ञ समूह कोरोना के सक्रिय मामलों को देखते हुए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन के आवंटन को देखेगा और ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए समय कम करने पर भी काम करेगा। इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई कर रहे वाहनों को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। साथ ही वाहनों के परिवहन के लिए विशेष गलियारों का बंदोबस्त करने को कहा है। केंद्र सरकार ने कुछ आवश्यक क्षेत्रों को छोड़कर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक दिया है। देश में कोरोना संक्रमण से पैदा हुए हालात के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वैक्सीन निर्माताओं के साथ चर्चा की ताकि वे कोरोना टीकों की पर्याप्त उपलब्धता की आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं को दूर करना सुनिश्चित कर सके। इस बैठक में अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत संधू, जर्मनी में भारत की राजदूत मुक्ता तोमर, यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत संतोष कुमार भी मौजूद थे। बैठक में पिछले कुछ सप्ताह से भारतीय दवा उद्योग द्वारा आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं पर चर्चा की गई। साथ ही विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों में हमारी आपूर्ति श्रृंखला को बाधा रहित बनाने के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने इस समय दुनिया के देशों से भारत का समर्थन करने को कहा, क्योंकि भारत हमेशा दुनिया की सहायता करता आ रहा है। बैठक में वैक्सीन निर्माताओं में सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, जायडस यूनिवर्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, कैडिला हेल्थ केयर, गिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल सहित कई कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन ने भाग लिया। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है और हर दिन कोविड-19 के नए रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर इससे निपटने की पूरी तैयारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोविड प्रबंधन के हालात का जायजा लिया। उन्होंने दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों और एम्स में कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आईसीयू और ऑक्सीजन वाले बेड के लिए फौरन सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया, तो साथ ही अस्पताल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति और आपूर्ति को समय पर बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के अस्पतालों में 5 पीएसए संयंत्रों की स्थापना को तेज करने का निर्देश दिया। एम्स, एनआईसी झज्जर, सफदरजंग और आरएमएल अस्पताल में डीआरडीओ टाटा सन्स के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का भी फैसला किया गया।